मैंने क्या किया, माई सिक्वल माइनस एच, एच फॉर होस्ट, ये रहा डेटाबेस का एड्रेस, माइनस पी, माइनस यू फॉर यूजर नेम, पी फॉर पासवर्ड। यूजर नेम क्या है, एडमिन, जब आप बना रहे थे तो वहाँ पे आपने डिसाइड किया था। पासवर्ड आपने डाला जो डेटाबेस बनाते टाइम। तो ये क्या है, आपका डेटाबेस लॉगिन हो गया। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कमांड मारा सो डाटाबेस से। तो ये देखो, आप यहाँ पे अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट डाटाबेस, जैसे मैंने इंडिया नाम का एक डेटाबेस बना दिया। अब मैं सो डेटाबेस कर रहा हूँ तो देखो, तो पता है ये जो डेटाबेस है ना, इसको आप इंटीग्रेट अपने कंटेनराइजेशन के साथ भी कर सकते हो। पता है, इसको ना आप अपने कंटेनराइजेशन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, नो डाउट। जैसे कि कुबरनेटिस के अंदर आपने देखा है कि डेटाबेस चाहिए होता है ना। तो क्या होगा, मान लो जैसे कुबरनेटिस के साथ डेटाबेस चाहिए तो आप ना आरडीएस भी इंटीग्रेट कर सकते हो वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ थोड़ा, यहाँ पे देखो, मैंने ना अभी इसको मल्टी यूजिट डिप्लॉयमेंट आई थिंक नहीं बनाया। नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, क्रिएट रीड रेप्लिका। तो मैंने बताया था रीड रेप्लिका में क्या होता है, सेम इसकी एक क्लोन होती है, बट वो क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ रीड की क्वेरी चलेगी। तो कल को मेन डेटाबेस अगर डाउन होगा ना तो ये बन जाएगा मेन मेन डेटाबेस। तो मैंने क्या किया, क्रिएट। तो ये जो है ना रीड रेप्लिका, ये एक प्रकार से इसका रेप्लिका भी होता है, मान लो तो डिजास्टर रिकवरी के केस में भी काम आता है। ये क्रिएट हो जाए फिर बताता हूँ। तो देखो, जब ये अवेलेबल मोड में आ रहा था ना, अभी एक मॉडिफिकेशन में आ गया, क्यों? क्योंकि पूरा सोर्स यहीं से उठा रहा है।
संजय सर। सर वो अलग से वो चीज पूछना था कि वो आपका सर वो कल आपने स्टेटस डाला सर, एक गेट वाला बैच स्टार्ट हो रहा है सर। गिट लैब है सर, गिट नहीं है, गिट लैब है जिसमें गिटहब और जेनकिन दोनों होता है। अच्छा, वो उसमें सर फुल होगा, मतलब गेट और जेनकिंस है सर। नहीं, समझ नहीं रहा हो। देखो, पहले गिट चलता था, फिर जेनकिन चलता था, ठीक है। हाँ जी। फिर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई, गिट लैब, जिसके अंदर CI/CD, गिटहब, वर्जनिंग सब फीचर है। ओके। हाँ, तो उसको सर आप ही कवर अप करा रहे हैं कोई और? मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। बट अभी कंफर्म नहीं है, अदर ट्रेनर भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और सर वो कितने टाइम का कोर्स है सर वो? 1 मंथ का। ओके। उसमें मतलब पूरा हो जाएगा सर फिर वो है। जी, जी, जी। कैसी चल रही है आप लोगों की कंपनी में जॉब? कब तक बन रहा है? बढ़िया चल रहा है? सर खतरा मंडरा रहा है सर कभी भी। क्या हो गया? सर मैं पेटीएम में हूँ ना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। अच्छा, हाँ। क्या क्या करते हो आप कंपनी में? सर मैं वो केवाईसी एप्लीकेशन हैंडल करता हूँ सर। अच्छा, एंड मतलब लाइनेक्स एंड एसक्यूएल पे वर्क करता हूँ। अजय, आप क्या करते हो? तो मैं महिंद्रा कोम्बा में हूँ समझे। महिंद्रा? कोम्बा। अच्छा, कौन कौन से डोमेन में हैंडल करते हो आप? मेरे पास तो मेरा ऑलमोस्ट सभी है अच्छा। कि अपना कंप्लीट कंटेनराइजेशन है, हम्म। एडब्ल्यूएस कंप्लीट है, उसके बाद जेनकिंस, गिटलैब, उसके बाद थर्ड पार्टी टूल्स लाइक कीक्लो, क्रेडिस, काफका। अच्छा, सो हाँ, पूरा ऑलमोस्ट मेरे पास। डेवऑप्स का डोमेन। हाँ, कंप्लीट डेवऑप्स तो हमें। बहुत बढ़िया। अदर लोगों अदर लोग थोड़ा हेल्प लो अजय सर से फिर तो। कुछ बताओ इनको भी, कैसे कैसे स्विच करें लोग, बाकी जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं। संजय, मैं खुद से तो बोल नहीं सकता। कोई हाँ, ये कनेक्ट बात करता है, तो। इवन लिंक्डइन से भी कनेक्ट करते हैं तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ हम्म। कि भाई क्या कुछ कैसे चल रहा है। क्योंकि मेरे ये सिंपल ये है कि नॉलेज है तो शेयर कर दो, बिल्कुल। बट बिना मांगे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर सामने वाला उसकी कदर भी नहीं करता। ये बात भी सही बोला। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आप ना ऑफिस के रिसेप्शन पे रख दो। और बाकी लोग क्या करते हो? प्रदीप, स्वप्निल, अंकित। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, अभी बस जैसा वेट कर रही जैसा प्लान कर रहे हूँ। हो, चलो बहुत बढ़िया। और लोग बाकी? हेलो संजय, हेलो दिस साइड, सॉरी मिर्जाबाद। हम्म।
जी जी बोलो। ये आप रेलवे में हो ना? आपने बताया था पहले मुझे। सर मैं IRCTC में हूँ सर इंडिया। अच्छा। तो नेटवर्किंग देखता हूँ सर मैं। फिजिकल नेटवर्क। हाँ फिजिक्स में देखता हूँ। चलो ये बन गया हमारा। जैसे एक चीज और पूछनी थी सर, जो लास्ट टाइम सर अपने एक दिन वीडियो जो अपलोड कर गया सर गूगल पे सबसे ड्राइव पे, हाँ हाँ। तो उसमें क्लास 8 और क्लास 9 सेम वीडियो अपलोड हो गई है। सेम हो गई है। मतलब क्लास 8 वाली जो है वो क्लास 9 पे भी अपलोड कर दिया। देख लूंगा मैं एक बार। तो ये आपका देखो रेप्लिका है, ये प्राइमरी है, ये रीड रेप्लिका है। दोनों का लिंक आपको अलग अलग एड्रेस मिलेगा। इसका एड्रेस आप देखोगे, इसका कनेक्टिविटी एड्रेस देखो ये, और इसका कनेक्टिविटी एड्रेस देखो डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूं ना, क्या करूं, इस डेटाबेस को डिलीट करूंगा तो ये वाला प्राइमरी बन जाएगा। अगर मैं इस वाले डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया था ना, इसको कनेक्ट करता हूं, तो ये सेम उसकी कॉपी है, सेम एज इट इज कॉपी है। देखना मैंने एक बाहर जाऊं उसको, बस एड्रेस बदल देते हैं। मैंने क्या किया, एड्रेस बदल दिया। पासवर्ड भी वही है, ठीक है। मैं शो डेटाबेस करता हूँ। शो डेटाबेसेस, तो देखो इंडिया दिख रहा है। लेकिन अगर आप क्रिएट डेटाबेस करोगे ना तो बना नहीं सकते आप। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द मारिया डीबी सर्वर इज रनिंग विथ रीड ओनली। आप कुछ कर नहीं सकते सर, सिर्फ रीड करें। लेकिन अगर आपका मेन डेटाबेस का भी आउटेज होता है तो वो फिर प्रमोट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको करता हूँ आउटेज, डिलीट। अभी डिलीट प्रोडक्शन लगा हुआ है इसलिए डिलीट नहीं कर सकता, तो डिलीट प्रोडक्शन पहले हटाता हूँ। मॉडिफिकेशन, जितनी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ जो भी आपको चेंजेस करनी है वो सब आप फिर आप मॉडिफिकेशन पे ही आके करोगे। और ये देखो डिलीट प्रोडक्शन यहाँ से मैंने अनटिक किया और कंटिन्यू एंड मॉडिफाई। थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अब मैं डेटाबेस को डिलीट करने जा रहा हूँ। तो डेटाबेस डिलीट होने से पहले देखो कहता है कि फाइनली एक स्नैपशॉट बना के रख देगा आपके बैकअप के लिए, जैसे कि भाई गलती से हो जाए तो बच जाए। मैंने बोला कोई बैकअप मत रखना, फिर मुझे नहीं तो डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया और कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर डिलीट कीवर्ड डाल दिया, डिलीट मी, बस। एंड डिलीट, तो देखना मैं, मेरा रीड रेप्लिका ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रमोट हो जाएगा। किस चीज के लिए, रीड राइट की क्वेरी के।
इसमें एक चीज बताओ मेरे को कि जो यूजर है डेटाबेस स्पेसिफिक, वो हम डेटाबेस के थ्रू ही कंट्रोल करेंगे या आईएम के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते आईएम के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसके अंदर इंडिविजुअल यूजर भी बना लो डेटाबेस के अंदर जाके। बेसिकली ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस के यूजर अपने अलग रखते हैं। अब जो डेटाबेस इंजीनियर होगा वो देखेगा भाई उस डेटाबेस के अंदर टेबल वगैरह कितने लोग बना रहे हैं। जो कोर डेटाबेस के इंजीनियर है तो 5-6 लोग होंगे जो टेबल वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर डेटाबेस यूजर अलग बनेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर आपको दे दिया एडमिन नाम का कि आप यार अंदर घुस सको, रूट यूजर है। हैं? यही करना पड़ता है। हाँ यही करेंगे मेन। बाकी फिर अगर आप चाहते हो कि सेंट्रलाइज यूजर हो तो फिर वो डेटाबेस के अंदर इंटीग्रेशन वगैरह आपको करनी पड़ेगी अलग से, डोमेन मैपिंग वगैरह। और ये डेटाबेस का एड्रेस आपको एक्सेस करने भी नहीं देते, क्योंकि कहते हैं कि आपको जरूरत क्या है इसका एक्सेस करने, आपको तो आपका डेटाबेस वर्किंग मिलेगा। तो देखो डिलीट मोड में चला गया और अवेलेबल में, अभी देखना ये अभी पूरा हो जाएगा ना तो ये कन्वर्ट भी हो जाएगा पूरा। देखो रीबूटिंग कर रहा है, रेप्लिका वाले को रीबूट कर रहा है, मतलब उसको प्रमोट कर रहा है कि आपका मेन वाला आउटेज हुआ है।
देखो क्या हुआ, इसको इसने प्रमोट कर दिया। अब मैं क्रिएट डेटाबेस करता हूँ। देखो बन गया। समझ आई सर? अब ये सब चीजें देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये उनके थ्रू हुआ है। मैं जस्ट एक बटन में क्लिक किया, उन्हें जो करना था प्रमोट करने के लिए, जो भी करना था, रीड रीड की जो लॉक लगा हुआ था रीड ओनली का, वो लॉक उन्होंने हटाया, सब कुछ उन्होंने किया। इसी तरीके से डेटाबेस को मैं क्या कर सकता हूँ, अब दोबारा मैं इसका रीड रेप्लिका सेटअप कर दूंगा। क्या करूंगा, यहाँ गया और दोबारा मैं इसका रीड रेप्लिका सेटअप कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक ये दोबारा इसका बटन अलाउ नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा, बट करता तो है ही। इसी के साथ आप ना इसको ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट पे सेटअप कर सकते हो। ब्लू एंड ग्रीन देखो, अभी तक आपका जो डेटाबेस था, जो प्राइमरी डेटाबेस था, वो ब्लू एंड ग्रीन के कंसेप्ट में नहीं है। अभी आपने देखा कि मैंने डेटाबेस को जब आउटेज किया, डेटाबेस जब मेरा आउटेज पे गया, तो क्या हुआ, मेन डेटाबेस चला गया डिलीटिंग मोड में। रीड रेप्लिका जो था उसको प्रमोट होने में 5 मिनट लग गया, तो 5 मिनट का क्या होगा, डाउन टाइम रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस पे, ब्लू एंड ग्रीन पे ना, तो फिर मेन जो डेटाबेस है ना प्राइमरी वाला, उसके ऊपर एक लोड बैलेंसर आ जाएगा फिर से, और उसके पीछे दो डेटाबेस हो जाएंगे मेन वाले, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो अब आप इंटीग्रेशन लोड बैलेंसर किससे करोगे, वो प्राइमरी के साथ कनेक्शन बनाएगा। अगर प्राइमरी आउटेज होगा तो उसका रीड रेप्लिका प्रमोट तो होगा, बट तब तक ये ट्रैफिक सेकेंडरी के साइड जाएगी, तो डाउन टाइम खत्म हो गया। तो देखो क्रिएट ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट, तो कह रहा नाम दे दो, क्या देखना चाहते हो। मैंने बोला सेकेंडरी, कह रहा सेकेंडरी का वर्जन बता दो। तो देखो अपडेट के टाइम पे भी काम आएगा। रिकमेंड कर रही है, कह रहा करंट वाला तो आपका यही है पुराना वाला, आप रिकमेंड कर रहा नया ले लो। उसके बाद ये लो, क्या बोल रहा, बैकअप मस्ट बी इनेबल। मुझे वहां से जाके देखना पड़ेगा बैकअप कब, क्या पंगा है। नोटिफिकेशन, बैकअप एक दिन का कर ले। देखो जब भी मॉडिफिकेशन करोगे तो पासवर्ड देना पड़ेगा।
अच्छा, अभी मॉडिफिकेशन स्टेज में है ना। सर मतलब ब्लू ब्लू ग्रीन का मतलब फंडा क्या है सर, वो मतलब एक बार थोड़ा फिर से बताओगे सर? बता देता हूँ। देखो, ब्लू एंड ग्रीन का फंडा क्या होता है। ब्लू एंड ग्रीन जो कंसेप्ट है ना, बहुत पहले से कंपनी में चलता आ रहा है, ठीक है। अभी देखो डायग्राम अगर मैं ओपन करता हूँ, तो मेरे पास अभी क्या है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी के लिए दो जोन है, मतलब ये डेटाबेस दो जोन में है, तो अगर जोन आउटेज होता है तो मेरे को रिकवरी मिल रही है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसके पीछे रीड रेप्लिका बना हुआ है। कल को मेरा मेन डेटाबेस डाउन होता है तो रीड रेप्लिका प्रमोट हो जाता है मेन के लिए। तो मतलब 5-10 मिनट के बाद मेरा डेटाबेस चालू हो जाता है। लेकिन अगर ये डाउन होता है तो मेरा जो रीड रेप्लिका वाला डेटाबेस है उसको प्रमोट होने में तो 5 मिनट 10 मिनट ले रहा है ना। अभी तो मेरे डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है तो 5 मिनट ले रहा है। अगर डेटाबेस के अंदर सब कुछ पड़ा होगा तब क्या होगा, तब तो 1 घंटा भी ले सकता है। तो ब्लू एंड ग्रीन में क्या होता है कि जब आप ब्लू एंड ग्रीन करते हो तो यहां एक लोड बैलेंसर बनेगा, ठीक है। और ऐसा ही एक डेटाबेस यहां साइड में बना देगा न्यू वर्जन के साथ। और उसके बाद इसको, इसके साथ कनेक्टिविटी ग्रीन बना के रखा है, इसके साथ ब्लू बना के रखा है। तो डेटाबेस जहां इंटीग्रेट करोगे, तो कल तक आप ये इसका एड्रेस ले जा रहे थे, अब आप इसका एड्रेस लेके जाओगे इंटीग्रेट करने। तो कोई भी बंदा डेटाबेस पे आएगा, इसको हिट मारेगा, इसने कनेक्शन इसके साथ बना के रखा है। अगर ये आउटेज होता है तो ये कनेक्शन इसके साथ बना दे, तो डाउन टाइम लेस हो गया ना आपका, खत्म ही हो गया डाउन टाइम। पहले तो देखो डाउन टाइम आ रहा है अगर ब्लू एंड ग्रीन कंसेप्ट नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी, ओके। समझ गए बात को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत पहले से कंपनियों में चल रहा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एडब्ल्यू से आया तो ब्लू एंड ग्रीन यहाँ पे, ये बहुत पहले से हम लोग बना रहे हैं। बट उन्होंने अपने ब्लू एंड ग्रीन कंसेप्ट को अब यहाँ पर दे दिया है, पहले नहीं देते थे, ये डेटा में नहीं था ये चीज।
चलो हो गया ये। तो अब मैं आ गया। अब देखो, होने के बाद क्रिएट रीड रेप्लिका भी होने लगा। पहले आई थिंक इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि मॉडिफिकेशन स्टेज में था वो कम्प्लीटली। तो अब आप इसको रीड रेप्लिका करके फिर इसका आप अपना बैकअप बना सकते हो। ठीक है, एक प्रकार से बैकअप का भी काम कर ही रहा है ये रिकवरी के लिए। तो अब मैं क्रिएट ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट करता हूँ। नाम दे दिया ब्लू डीबी रिकमेंड। तो अब देखना इसका यूज केस क्या है। देखो लिख के भी आ रहा ना, प्राइमरी और सेकेंडरी आपके ब्लू एंड ग्रीन, और दोनों का एक कॉमन एड्रेस आपको मिल रहा है।
प्री प्रोसेस में ही है। समझ आ रहा है सर डायग्राम को देख के, जैसे जिस तरीके से ये बना रहा है। देखो ये कॉमन एड्रेस दे रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो देखो दोनों प्राइमरी ही है, बट आप एक्सेस इस एड्रेस से करोगे। ठीक है, बनने दो।
देखो सर, बन गया। प्राइमरी प्राइमरी और ये रहा एंड पॉइंट एड्रेस। देखो इसका एड्रेस देखो, ये रहा। इसका एड्रेस देखो, ये रहा। आप किससे कनेक्ट करोगे? इससे। किससे करोगे? इससे। ठीक है। ऑटो कट होगा ये, ऑटो कट। आपको कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं। समझ आ रही है? एक बार कंफर्म करो मेरे को सब लोग, आप सभी लोग। हाँ जी। समझ आ रही है संजय, इसमें फिर रीड रीड का रीड रेप्लिका और इसका कोई रोल नहीं है, करेक्ट? रीड रेप्लिका का रोल तो नहीं है अजय, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना। तो वो फिर इस लोड बैलेंसर के अंडर में बनेगा या वो वो इनके सेपरेट? अंदर में बनेगा, इनके अंडर में, इनके अंडर में बनेगा इसका, इनके अंडर में बनेगा इसका। ठीक है। हाँ। तो मतलब मुझे अगर राइट और रीड रेप्लिका इस देखो, ये वाले का रीड रेप्लिका ये रहा, ये वाले का रीड रेप्लिका ये रहा। ठीक है। हाँ। तो मेरा नेक्स्ट ये था कि फिर मुझे दो एड्रेस डिफाइन करने पड़ेंगे, क्या एलबी का नहीं, और एक रीड रेप्लिका का। दो एड्रेस आप क्यों करोगे? आपका जो बैकएंड सर्वर है, ठीक है, कल तक आप बैकएंड सर्वर में ये एड्रेस ले जा रहे थे, ये एड्रेस है ना, करेक्ट। ये एड्रेस ले जा रहे थे, और इसका एक रीड रेप्लिका ले जा रहे थे, दो ले जा रहे थे। करेक्ट। अभी भी आप दो ही लेके जाओगे। ये होगा रीड, अब ये ले जाओगे आप ये। ठीक है। हाँ, ये आगे अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने रीड आप, राइट और रीड। अपने आप बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, अलग अलग ही करना पड़ेगा, पता है। एक्टिव पैसिव मैटर से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे बता रहा है ब्लू का ये, ग्रीन का ये, और वही यहाँ पे था, वही यहाँ पे देखो ब्लू का ये और ग्रीन का ये, तो अलग अलग बताना पड़ेगा सर। फिर उनकी अलग अलग रीड रेप्लिका की एंट्री भी माननी पड़ेगी। ये देखो, तो मल्टीपल एड्रेस डिफाइन करने पड़ेंगे, करेक्ट? मल्टीपल करने पड़ेंगे, करेक्ट। फिर उसमें लॉजिक भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये प्राइमरी है एंड ये सेकेंडरी है। बिल्कुल बताना पड़ेगा, कंडीशन लगाओगे आप वहां पे। दैट नीड टू चेक, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। रीड रेप्लिका का आई अंडरस्टैंड, बट इसमें अगर बीच में लोड बैलेंसर का रोल आ गया है तो ब्लू ग्रीन का अलग अलग नहीं डिफाइन होना चाहिए। दैट मस्ट बी टेक केयर बाय द लोड बैलेंसर। ये इसने लोड बैलेंसर इसलिए दिया है, हम्म। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल स्केलिंग की बात आती है, लोड बढ़ने की, तो ये जो एड्रेस है ना, ये लोड बैलेंसर का स्टिल एड्रेस है, ये भी लोड बैलेंसर का ही एड्रेस है। नहीं, सी व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप एप्लीकेशन में देखोगे तो एप्लीकेशन क्या होता है कि एप्लीकेशन में आपको कनेक्शन ट्राई का टाइमिंग डिफाइन करनी पड़ती है कि पर्टिकुलर पे आपको 5 बार हिट करना है या 10 बार हिट करना है, देन यू कैन स्विच। क्योंकि समटाइम्स नेटवर्क एरर होता है तो वो चीज नहीं होती है, बट लोड बैलेंसर को तो ऑटोमेटिकली हेल्थ चेक करता रहता है, करेक्ट? करेक्ट। तो अगर जैसे ही मेरा ग्रीन क्लस्टर जैसे कि प्राइमरी है एंड ब्लू मेरा सेकेंडरी है, तो एप्लीकेशन हिट करेगी और उसको 5 टाइम्स नहीं मिला तो दैट मीन्स देयर इज अ डाउन टाइम। तो एक है पर्टिकुलर टाइम टाइम पीरियड में होगा, बट हेल्थ चेक में रेगुलर आपका लोड बैलेंसर हेल्थ चेक करेगा, जैसे ही आपको उसको अनहेल्दी मिलेगा वो स्विच कर देगा ब्लू की तरफ।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि लोड बैलेंसर का एड्रेस यूज होगा, बस रीड रेप्लिका का एड्रेस यूज होगा। देखो ये बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज किया था, ये थोड़ा मैच कर रहा है, थोड़ा मैच अभी नहीं कर रहा सिनेरियो के हिसाब से देखें तो। कि आप ये देखो कि जस्ट ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है। हम मैंने बताया था कि इसका एड्रेस देगा, बट इसने यहाँ पर इसका ऐसा कुछ एड्रेस दिया नहीं है। देखो कॉमन, अगर हम यहाँ पे क्लिक भी कर रहे हैं तो नीचे आगे क्या कह रहा है, ये एंड पॉइंट 1, ये ब्लू का एंड पॉइंट, ये ग्रीन का एंड पॉइंट। इसका मतलब साफ निकल के आता है कि भाई ब्लू का एंड पॉइंट अलग दिया है, और ग्रीन का एंड पॉइंट अलग दिया है। और ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट लोड बैलेंसर का है, ये भी मतलब दो लोड बैलेंसर का एंड पॉइंट दे रहा है आपको। ठीक है। ठीक है, इसके पीछे डेटाबेस लगा के रखा हुआ है, इसके पीछे उसने डेटाबेस लगा। तो आगे जो भी इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, वो इनको लेके जाके आप इंटीग्रेट करोगे, और इनका अपना अपना रीड रेप्लिका होगा, इनका अपना रीड रेप्लिका होगा, इनका अपना रीड रेप्लिका होगा। क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ ट्रैफिक आपकी दोनों पे नहीं आएगी। ट्रैफिक या तो ब्लू पे आ रही है तो ब्लू पे ही आएगी। तो ब्लू पे आएगी तो ये वाला जो एड्रेस है, ये रीड और राइट की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, और रीड ओनली क्वेरी के लिए इसके पीछे इसका रीड रेप्लिका चल रहा होगा। ये कभी आउटेज होगा तो फिर ट्रैफिक इधर आएगी ग्रीन पे। जब ग्रीन पे आएगी तो ये रीड राइट की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, और रीड रेप्लिका वाला आपने इसके पीछे अलग लगा के रखा होगा। ये बेसिकली, ये प्रैक्टिकल को जो देखने के बाद जो क्लियर हुआ है वो ये निकल के आया। ठीक है। और एक चीज देखो, आप यहाँ पे स्विच ओवर आप कर सकते हो, आप मैनुअल स्विच ओवर कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जा रही है, तो देखो यहाँ पे स्विच ओवर का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करके स्विच ओवर, कि ग्रीन को ब्लू कर दो, ब्लू को ग्रीन, ये आपको कितने मिनट में करना वो आप बता दो। फिर ऐसे यहाँ पे देखो क्रिएट इलास्टिक कैसे। इलास्टिक कैसे का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि जो कैसे सर्वर आप लोग आते हो, कैसे डेटाबेस, तो ये डेटाबेस के आगे आपका एक और इलास्टिक कैसे लग जाएगा। तो जो चीजें बार बार हिट हो रही है, वो डेटाबेस तक आने की भी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे सर्वर से ही लेके चला जाए। इसी के ऊपर आपने क्रिएट इलास्टिक कैसे क्लस्टर बना दिया, जो रेडिस मैम कैसडी जो होता है ना, पता होगा। तो फिर क्या होगा कि ये डेटाबेस के आगे आपका एक इलास्टिक कैसे लग गया, तो जो क्वेरी बार बार हो रही है वो आपकी उधर जाके स्टोर हो जाएगी, लोग वहीं से क्वेरी करके लेके चलेंगे। आपके मेन डेटाबेस में बहुत रेयर केस में आएंगे, रीड रेप्लिका पे भी बहुत रेयर केस में लोग आया करें। तो ये इलास्टिक कैसे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज यहीं पे बाइंड अप करता ठीक है। हूँ, रिकॉर्डिंग में कर दूंगा अपलोड, ठीक है। ओके, ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू। सर लास्ट वीक की भी सर हाँ मतलब हाँ, वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है सर। कर दूंगा भाई, वो भी कर दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। Yeah.